रिसोर्ट में विवाह नई सामाजिक बीमारी। कुछ समय पहले तक शहर के अंदर मैरिज हॉल में शादियां होने की परंपरा चली, परंतु वह दौर भी अब समाप्ति की ओर है। अब शहर से दूर महंगे रिसोर्ट में शादियां होने लगी हैं। शादी के 2 दिन पूर्व से ही ये रिसोर्ट बुक करा लिए जाते हैं और शादी वाला परिवार वहां शिफ्ट हो जाता है। आगंतुक और मेहमान सीधे वहीं आते हैं और वहीं से विदा हो जाते हैं। जिसके पास 4 पहिया वाहन है वही जा पाएगा, 2 पहिया वाहन वाले नहीं जा पाएंगे। बुलाने वाले भी यही स्टेटस चाहते हैं और वह निमंत्रण भी उसी श्रेणी के अनुसार देता है। 2-3 तरह की श्रेणियां आजकल रखी जाने लगी हैं। किसको सिर्फ लेडीज संगीत में बुलाना है, किसको सिर्फ रिसेप्शन में बुलाना है, किसको कॉकटेल पार्टी में बुलाना है और किस वीआईपी परिवार को इन सभी कार्यक्रमों में बुलाना है। इस निमंत्रण में अपनापन की भावना खत्म हो चुकी है। सिर्फ मतलब के व्यक्तियों को या परिवार को आमंत्रित किया जाता है। महिला संगीत में पूरे परिवार को नाच गाना सिखाने के लिए महंगे कोरियोग्राफर 10-15 दिन ट्रेनिंग देते हैं। मेहंदी लगाने के लिए आर्टिस्ट बुलाए जाने लगे। मेहंदी में सभी को हरी ड्रेस पहनना अनिवार्य है। जो नहीं पहनता उसे हीन भावना से देखा जाता है, लोअर कैटेगरी का मानते हैं। फिर हल्दी की रस्म आती है। इसमें भी सभी को पीला कुर्ता पजामा पहनना अति आवश्यक है। इसमें भी वही समस्या है, जो नहीं पहनता उसकी इज्जत कम होती है। इसके बाद बर निकासी होती है। इसमें अक्सर देखा जाता है जो पंडित को दक्षिणा देने में 1 घंटे का डिस्कशन करते हैं, वह बारात प्रोसेशन में 5 से 10 हजार नाच गाने पर उड़ा देते हैं। इसके बाद रिसेप्शन स्टार्ट होता है। स्टेज पर वरमाला होती है। पहले लड़की और लड़के वाले मिलकर हंसी मजाक करके वरमाला कराते हैं। आजकल स्टेज पर धुएं की धुनी छोड़ देते हैं। दूल्हा दुल्हन को अकेले छोड़ दिया जाता है, बाकी सबको दूर भगा दिया जाता है और फिल्मी स्टाइल में स्लो मोशन में वह एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। साथ ही नकली आतिशबाजी भी होती है। स्टेज के पास एक स्क्रीन लगा रहता है, उसमें प्री वेडिंग शूट का वीडियो चलती रहती है। प्रत्येक परिवार अलग अलग कमरे में ठहरेगा, जिसके कारण दूर दराज से आए बरसों बाद रिश्तेदारों से मिलने की उत्सुकता कहीं खत्म सी हो गई है, क्योंकि सब अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं। मेल मिलाप और आपसी स्नेह खत्म हो चुका है। रस्म अदायगी पर मोबाइल से बुलाए जाने पर कमरे से बाहर निकलते हैं। सब अपने को एक दूसरे से रईस समझते हैं और यही अमीरियत का दम्भ उनके व्यवहार से भी झलकता है। कहने को तो रिश्तेदारों की शादी में आए हुए होते हैं, परंतु अहंकार उनको यहाँ भी नहीं छोड़ता। वे अपना अधिकांश समय करीबियों से मिलने के बजाय अपने अपने कमरों में ही गुजार देते हैं। हमारी संस्कृति को दूषित करने का बीड़ा ऐसे ही अति संपन्न वर्ग ने अपने कंधों पर उठाए रखा है। मेरा अपने मध्यम वर्गीय समाज बंधुओं से अनुरोध है, आपका पैसा है, आपने कमाया है, आपके घर खुशी का अवसर है, खुशियां मनाएं, पर किसी दूसरे की देखा देखी नहीं। कर्ज लेकर अपने और परिवार के मान सम्मान को खत्म मत करिए। जितनी आप में क्षमता है उसी के अनुसार खर्चा करिए। 4-5 घंटे के रिसेप्शन में लोगों की जीवन भर की पूंजी लग जाती है। दिखावे की इस सामाजिक बीमारी को अब जातीय वर्ग तक ही सीमित रहने दीजिए। अपना दाम्पत्य जीवन सर उठा के स्वाभिमान के साथ शुरू करिए और खुद को, अपने परिवार और अपने समाज के लिए सार्थक बनाइए। धन्यवाद।